जैसे बताया कल्याणपुरी, उन्होंने तुरंत कहा, हुआ तो चोरी चमारों का एरिया है, वो चोरी चोरी की गाड़ी तो नहीं है तेरी। उसने पूछा चोरी की गाड़ी तो नहीं है, हमने पेपर सारे दिखाए। डंडे से जब वो मार रहा था, उसके डंडे जो 2-3 डंडे हमें लगे सर में, जब वो मार रहा था सर में, मैंने डंडे पकड़ लिए पूरे पीठ में, मेरे बैक में, मेरे जो है लेग में, हर जगह सर में भी चोट आई, काफी चोट आई मुझे। खड़े थे दो दो पुलिस वाले, जब ये पहुंचते हैं तुरंत वो बाइक को हाथ देते हैं। पीछे से हमारी 2 गाड़ियां थी, हम आते हैं और हम लोग भी आगे अपनी गाड़ी रोक के बस इसलिए आते हैं कि देखते हैं क्या कुछ मामला है। हमारी गाड़ी में सभी लोग बैठे होते हैं, कम से कम 10-12 लोग, लेकिन हम मनोज गौतम जी और हमारे राम अभिलाष जी और 1-2 साथी और हम आते हैं बात करने के लिए। जब तक ये डॉक्यूमेंट दिखा चुके होते हैं डिजी लॉकर पे लेकर के वो बहस कर रहा था कि ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, डिजी लॉकर मान्य नहीं है। तो इन्होंने कहा कि एक बार आप मेरे कैमरे में बोल दीजिए डिजी लॉकर वैलिड नहीं है। तो उसने बोला ठीक है, अगर मैं डिजी लॉकर में मान लूंगा। जब इन्होंने फोन स्टार्ट कर दिया वीडियो बनाना, तो उन्होंने कहा चलो मैं मान लूंगा, लेकिन एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाओ। फिर तभी हम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाते हैं। उससी पहले जब वो बात कर रहा था, उसकी टॉकिंग से ऐसे लग रहा था कि कहीं ना कहीं ड्रिंक कर रहा, लग नहीं रहा, तो वो पिया ही था। घटना किस समय की रात? घटना 9:15 के करीब की है और जो है लगभग 2 पुलिस वाले थे वहां पे, और जिन्होंने किस स्टार्ट जगह की घटना है? घटना है ये विनोद नगर के बाद फ्लाईओवर पार करते ही मंडा नहीं, मधु बिहार थाने के अंतर्गत आता है। फ्लाईओवर पार करते ही साईं मंदिर है, साईं मंदिर के जस्ट बगल में ही है। वहां पे पहुंचते ही वो तुरंत इनसे मिसबिहेव करने लगा और मैं पहुंचा। मैंने कहा ये हमारा आरटीआई एक्टिविस्ट है अमन कुमार और भीम आर्मी का एक सिपाही है। जैसे ही भीम आर्मी का नाम सुना, उन्होंने तिलमिला गए। कहीं ना कहीं वो दूसरी मेंटलिटी के लोग थे, मनवादी विचारधारा के लोग थे, और कहीं ना कहीं वो भीम आर्मी से और बहुजन समाज से 85% लोगों से कहीं ना कहीं जलनशील भावना से वो हमें देखने लगे। फिर उन्होंने उसी बीच ये पूछा कि आप कहाँ से हैं, तो अमन जी ने जैसे बताया कल्याणपुरी, उन्होंने तुरंत कहा, हुआ तो चोरी चमारों का एरिया है, वो चोरी चोरी की गाड़ी तो नहीं है तेरी। उसने पूछा चोरी की गाड़ी तो नहीं है, हमने पेपर सारे दिखाए, फिर भी वो एक्सेप्ट नहीं किया। और अंततः जब वीडियो बनाने लगे तो वो बोला वीडियो बंद कर दो, वीडियो डिलीट कर दो। यदि आप वीडियो डिलीट करो तो हम जाने देंगे। हम उस पर भी स्वीकार कर लिए, चलो ठीक है वीडियो डिलीट करते हैं। जैसे अमन साथी वीडियो डिलीट करने जाते हैं और उन्हें लगता है कि वीडियो डिलीट हो चुकी है, तब तक दूसरा वाला कहता है कि जाने नहीं देंगे तुम लोगों को। हमने कहा अब क्या गलती कर दी हमने, तो कह रहा कि भाई नहीं जाने देंगे, बस इतनी। इतने में वो 2-3 साथियों को अपने बुलाता है, 2-3 क्या जिप्सी आती है, 3 बंदे हमारे सामने आते हैं, एक डंडा लेके, ग्रीन कलर का प्लास्टिक का डंडा मोटा सा लेके वो आता है और ये अमन जी को तुरंत डंडे से चौकने लगता है। जैसे डंडे से चौकने लगता है, हमारे माननीय विधानसभा अध्यक्ष त्रिलोकपुरी मनोज गौतम जी उसको रोकते हैं और कहते हैं भाई आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। जैसे ही बोलते हैं वो उनसे बोलता है कि तू बहुत ज्यादा वकील बन रहा है, इनका कॉलर पकड़ता है, खींचता है। मैं भी तुरंत बोलता हूँ साहब ये गलत कर रहे हैं, आप अनर्थ हो जाएगा, यदि आप ऐसा करना रोकेंगे नहीं तो। वो तुरंत क्या करता है, मूछ में था सांवले कलर का, और एक तो नाम भी 2-3 हमने दे दिए हैं, और तुरंत क्या करता है वो डंडे से मारना शुरू कर देता है। डंडे से जब वो मार रहा था, उसके डंडे जो 2-3 डंडे हमें लगे सर में, जब मार रहा था सर में, मैंने डंडे पकड़ लिए। इन साथी के सर में चोट आई, बड़ी गहरी चोट आई, इन्होंने डंडा पकड़ा, दोनों ने डंडे खींच लिए थे। अगर चाहते तो हम संविधान को अगर हाथ में लेते तो उन्हें डंडे से मार सकते थे, क्योंकि हम 10-12 की संख्या में थे, वो 4-5 की संख्या में। और हम लोग जो है भारत के मूल निवासी लोग हैं, हमारे हाथ जो है हथियार की तरह खुद ही हैं, हम हाथ से भी जो है उन पे वार कर सकते थे, लेकिन हम संविधान के दायरे में रह करके उनको उन पे हमला नहीं किया। वो एक दूसरा पुलिस वाला उसने बोला ठीक है अब नहीं मारेंगे, डंडे दे दो। डंडा इन्होंने भी अपने हाथ से पकड़ा है, मैंने भी पकड़ा है। जैसे ही डंडे पकड़ाते हैं तुरंत वो फिर से रिपीट कर देते हैं डंडे से वार करना। मेरे पूरे पीठ में, मेरे बैक में, मेरे जो है लेग में, हर जगह सर में भी चोट आई, काफी चोट आई मुझे। उसके बाद मारते मारते वो जिप्सी में भरते हैं, जिप्सी में जानवरों की तरह भरते हैं। मेरे इस अभिलाष साथी को सर में चोट आई, ब्लड आ रहा था, अभी पेपर भी अंदर है, लेगा ये दिखाते हैं। उसमें जब इसको खून आने लगा तो इसको वहीं छोड़ दिया, इसको इसी की हालत में वहीं पे छोड़ दिया। इसको ना तो हॉस्पिटल भेजा, ना तो कहीं भेजा, ना इलाज के लिए, ना अपने साथ ले गए। हम तीनों को, अमन जी को, मनोज गौतम जी को, मैं अजय गौतम, हम तीनों को लात घूसे से मारते हुए जिप्सी में भरा। अब जिप्सी में भरने के बाद बंद करके एक पीछे बैठता है और एक आगे बैठता है, एक ड्राइव कर रहा था। तीनों ने पेट में मारते हुए, मुंह पे मारते हुए, सर पे मारते हुए, माँ बहन की गालियां देते हुए, खानदान की गालियां देते हुए, जातिवादी बात करते हुए, चमार भंगी पासी कहते हुए, उसके बाद हमें बिल्कुल मारते हुए ले गए। उसके बाद थाने में ले जाने के बाद अंदर उनकी इतनी हिम्मत थी, इसका मतलब कहीं ना कहीं एसएचओ साहब इसमें इन्वॉल्व थे। वहां पे कैमरा लगा हुआ था, कैमरे के सामने हमें उतारते हैं। उतारने के बाद जो है हमारे साथी अमन को लात घूसे से मारने लगते हैं। फिर जाके हम कहते हैं सर वहां पे आप मार लिए, यहाँ पे मत मारिए। और तुरंत वो क्या करते हैं,
हमें फिर से मारना शुरू कर देते हैं और तो एक दूसरे कमरे में हमें ले जाते हैं जहाँ पे चुरा के रख देते हैं और ये हमारा फोन छीन लेते हैं। फोन छीनने के बाद और पासवर्ड मांगते हैं, धमकी देते हैं, मुकदमा लगाने की धमकी देते हैं, बाद पेपर पे साइन कराने की भी प्रयास करते हैं। हम लोग साइन नहीं करते हैं, फिर हमसे फोन का पासवर्ड लेते हैं और फोन से जितने भी डाटा थे सारे डाटा डिलीट कर देते हैं। और उसके बाद भी वो कहते हैं कि मुकदमे तुम पे लगेंगे। हमने कहा हम तुम्हारे घर में हैं, चाहे जो कर लो आप। बार बार हमारे माँ बाप की गाली, चमार पासी की गाली, और एक उनमें से था भाटी समाज का, उसने तो बोला तुम्हारे रविंद्र भाटी को जानता हूं, बुला ले अपने चंद्रशेखर को। उससे हमने बोला हमारे चंद्रशेखर की छोड़, अगर हमारे कार्यकर्ता आ जाएंगे तो 2 मिनट में तेरे ऐसी की तैसी हो जाएगी। और हमारे भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के और साथ साथ समाज के वो कार्यकर्ता, ना कि सिर्फ भीम आर्मी के ही नहीं बल्कि समाज के हर वो व्यक्ति वहां पे पहुंचा। और 400-500 के करीब में वहां पे जब पहुंचे तो एसएचओ साहब, हमारे लोगों ने हमें निकाला वहां जाके। एसएचओ साहब भी कहीं ना कहीं वो लीपा पोती का काम कर रहे थे, हमारे ऊपर भी चालान करने का काम कर रहे थे। हमारे लोगों को पता नहीं था कि हमें कितनी चोट लगी है। 6-7 साथी जाते हैं और कमरे में ढूंढते हैं सारे, तो हमें जैसे हम मिलते हैं वो हमारे श्याम सर हैं, उसके साथ साथ हमारे फूलचंद भाई जी, अश्वनी साहब जी, ऐसे सभी साथी जब जाते हैं वो हमें निकाल के लाते हैं, पुलिस से छीन करके लाते हैं, एसएचओ के कमरे में ले जाते हैं। एसएचओ सबके सामने गलती मानता है, वो कहता है दूसरे दिन 12 बजे लाइन हाजिर कर देंगे और जो बन सकता है इस पे मुकदमे भी लगेंगे। वो हाथ जोड़ करके 2-3 बार गलती मानता है। मेरे बहुजन समाज के सभी साथियों ने उसकी बात मान ली और वहां से हम हट गए। और दूसरे दिन जब 12 बजे हम वहां पे पहुंचते हैं, अब कहते हैं क्या कार्रवाई हुई है, तो वो कहता है ये हमारे हाथ में नहीं आता। जब उसके हाथ में नहीं आ रहा था तो 12 बजे वो झूठ बोलने का काम क्यों किया? 12 बजे उसने 12 बजे की आश्वासन क्यों दिया? जब वहां पहुंचे उसने कहा कि ये मामला हमने डीसीपी ऑफिस में पहुंचा दिया है। डीसीपी ऑफिस हम लोग वहां से जाते हैं, वो कहता है आप डीसीपी ऑफिस जाइए। हम लोग फिर एप्लीकेशन लेकर के डीसीपी ऑफिस जाते हैं, वहां पता चलता है कि डीसीपी मैडम तो विदेश गई हैं 17 तारीख तक के लिए, डीसीपी 2 डीसीपी 3 नहीं रहते। हम लोग वहां पे रेडर रूम में देते हैं और लगभग 4-5 दिन पूरा मामला बीत गया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब हमारे बड़े भाई भीमांशु वाल्मीकि जी, आदरणीय बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी के आदेश पर जो एलजी हाउस का घेराव रखा गया और आज हम लोग सभी लोग भारी से भारी संख्या में पूरे बहुजन समाज के लोग, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग और वंचित लोग, शोषित लोग यहाँ पे हमारे साथ खड़े हुए। फिर जाके कहीं ना कहीं प्रशासन यहाँ पे खुद मधुबिहार थाने के एसएचओ और उसके बाद 3-4 SAP यहाँ पे आए, उन्होंने अपनी बात रखी। फिर भी उन्होंने 10 दिन का समय मांगा है। अगर 10 दिन तक वो कुछ कोई कार्रवाई नहीं हुई, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, ये तो प्रदेश लेवल का कार्यक्रम था, फिर नेशनल लेवल का कार्यक्रम होगा। जैसे साहब ने बताया, अमित साहब के घर का घेराव किया जाएगा। सर राम अभिलाख नाम है मेरा। राम अभिलाख। अभिलाख। हाँ जी। तो आपको चोट आई, आपने MLC वगैरह कराई है कुछ? हाँ जी सर, MLC वलसी सब कुछ करा रखे हैं हम लोग। हाँ जी। तो क्या कहना चाहोगे जो आपके साथ इस प्रकार सर हमारे साथ, हमारे समाज के साथ जो ये दुर्व्यवहार हो रहा है और ये किसी के साथ नहीं हो रहा है। हम लोग को न्याय चाहिए, उन पुलिस वालों को सस्पेंड चाहिए और मुकदमा चाहिए, हमें यही न्याय चाहिए। तो आप रहते कहाँ हो? सर हम त्रिलोकपुरी रहते हैं। प्रशासन के साथ काम करते रहे हैं, कई घटनाओं में हम लोग गए हैं थाने में। इस तरह का व्यवहार आज तक नहीं हुआ है जो उस दिन घटना घटी है, क्योंकि उन लोग मानसिक, जो कहते हैं ना, मनुवादी विचारधारा के लोग थे, मानसिक गुलाम थे। जैसे उन्हें पता लगा ये भीम आर्मी के लोग हैं, ये छोटी जात के लोग हैं, उन्होंने प्रताड़ित करने का काम